क्रेडिट अगर हम देंगे किसी को इसमें पर्सनली, अगर मेरी तो वो दीपक जी। अगर दीपक जी ना चाहते तो हम ना मिलते, दीपक जी टिकट ना भेजते तो हम ना जाते। भाई सही बात है, जो जिसको जो, अगर दीपक कल तक जो तमाम व्यक्ति आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तमाम व्यक्ति दीपक जी को चमचा बेलचा गंदी गंदी गालियां भद्दी भद्दी गालियां तो घर फोड़वा क्या सिंह जी और ज्योति सिंह का जब से पिक्चर आया है, लोग कह रहे हैं कि कोई फेक तो फोटो नहीं है। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि ये चुनाव के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? एक बात बताइए, अगर 2 मिनट मान ले कि ये चुनाव के लिए ही है, तो एक चुनाव के बहाने एक परिवार खड़े हो गए साथ में, तो अच्छा है ना। अब भाई जी का एक स्टोरी कल मैंने देखा, थैंक यू बबीता मिश्रा जी उन्होंने लिखा था। अच्छा ये बताइए, बबीता मिश्रा जी को थैंक यू कहा, महिला विकास मंच को अभी तक थैंक यू कहा कि नहीं कहा? अरे कोई बात नहीं, बाय द वे वो उनकी दीदी हैं, दीदी हैं। पवन भाई बोल रहे हैं ना, बिना दीदी बिना दीदी। दीपक भाई बोल रहे हैं ना, ननद के कोई तारीफ कल का ही है आज तक देखला है? ननद तैसी बदमाश बोले तो हम तो ननद और है साली। सोशल मीडिया पे लांछन लगाया जाता है पवन सिंह जी के ऊपर कि लड़कियों को यूज करते हैं। कल जो उन्होंने कदम उठाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। तो आप कैसे देखते हैं इन सब मामलों में जो लोग पवन सिंह जी पे तंज कसते हैं कि वो लड़कियों को यूज करते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इन सब मामलों को? भाई लड़कियों को वो यूज करते हैं या लड़कियां उनको यूज करती हैं ये तो सोचने की बात है। हम जब तक नहीं चाहेंगे, बीइंग अ महिला मैं बोल रही हूँ, मैं जब तक नहीं चाहूंगी मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और पवन जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का रेप कर दे। इस वक्त हमारे साथ महिला विकास मंच से बीना मानवी जी हैं और इनसे बहुत सारे सवाल और बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और खासकर आप सबको पता है, कल से जब से सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है तब से बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बीना मानवी जी का कितना हाथ है और बीना मानवी जी ने कितना पवन सिंह जी के लिए क्या किया, वो आज इनसे जानेंगे और उस फोटो की सच्चाई जानेंगे। अभी हमारे साथ बीना मानवी जी है, तो पहले स्वागत करेंगे। कैसी हैं आप? बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, तबीयत नासाज है थोड़ी। थोड़ा तबीयत हाँ खराब है आपका? हाँ जी। अच्छा ये चीज बताइए, आपने सोशल मीडिया पे वायरल फोटो देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा है, अरे ऐसा बात बोल रहे हैं, देखा क्या, हम जान रहे हैं, पल पल की हमारे पास खबर है, रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं। अब आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं, तो मैं आप लोगों से क्या छुपाऊं, सब चीज पता ही है आप लोगों को। अच्छा ये चीज बताइए, कल से जब से सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं। हम्म। क्रेडिट लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। हाँ हाँ। कोई कह रहा है मैंने मिलवा दिया, कोई कह रहा है मैंने मिलवा दिया। बबीता मिश्रा बहुत बड़ा नाम अभी के डेट में पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के मैटर में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ ले गई और उसके बाद सोशल मीडिया पे पहला फोटो उन्होंने ही शेयर किया। तो क्या बबीता मिश्रा ही पहला क्रेडिट ले रही? जी नहीं, पहला फोटो पवन जी के डीपी में लगा है, उसके बाद ही किसी ने शेयर किया है। और वो तब तक लोग, वो फोटो मेरे पास भी था, मेरे पास ये फोटो आ गया था उस दिन दिन में ही, आप देख सकते हो। लेकिन मैंने तब तक नहीं शेयर किया जब तक पवन जी ने अपने डीपी में नहीं लगा लिया। पवन जी के डीपी में लगाने के बाद ही, और क्रेडिट भाई मैं, मेरे को भी नहीं चाहिए, महिला विकास मंच को भी नहीं चाहिए। और क्रेडिट अगर जाता है तो तमाम मीडिया कर्मी, यूट्यूबर्स भाई, क्रिएटर्स जो भी हैं उनको, और साथ ही साथ सबसे अव्वल क्रेडिट अगर हम देंगे किसी को इसमें पर्सनली, अगर मेरी तो वो दीपक जी। अगर दीपक जी ना चाहते तो हम ना मिलते, दीपक जी टिकट ना भेजते तो हम ना जाते। भाई सही बात है, जो जिसको जो, अगर दीपक कल तक जो तमाम व्यक्ति आप जिनका नाम ले रहे हैं वो तमाम व्यक्ति दीपक जी को चमचा बेलचा गंदी गंदी गालियां भद्दी भद्दी गालियां तो घर फोड़वा क्या क्या बोल रहे थे, आज वही व्यक्ति जो है दीपक जी की जय जयकार। तो देखिए, एक दोस्त जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जो कर्ण की तरह हो। तो भगवान करे ऐसा दोस्त सबके जीवन में रहे, जो उनके सुख दुख सबके साथी है। और कभी भी हमें ये नहीं लगा, 48 घंटे भी दीपक जी के साथ रहने का मौका मिला, फिर एक दिन और मौका मिला, उसके बाद दिल्ली में भी पवन जी से मिलने मतलब अपने हमारे पास प्रोग्राम आए। में गए थे जी। हाँ, मौका मिला तो कभी ऐसा लगा नहीं कि दीपक जरा भी शातिर टाइप के इंसान है जैसा उनके लिए पिक्चर बनाई जा रही थी। तो इसलिए सारा क्रेडिट महिला विकास मंच दीपक जी को देती है। और बंद कमरे में जो लखनऊ में भी मीटिंग हुई वो भी हमें पता थी, बोले भी थे कि आ जाइए, लेकिन सब जान रहे थे कि मेरा ऑपरेशन होना था, जी। तबीयत नाजाज थी, मैं नहीं गई लखनऊ। और बंद कमरे में न वीना मानवी बैठी है न बबीता बैठी है, बंद कमरे में अगर कोई व्यक्ति बैठा है दोनों मियाँ बीबी के साथ तो वो दीपक जी हैं।
ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट ना खाएं कोई, हम भी ना खाएं और कोई ना खाएं। हमें सवाल है भैया, हम क्यों क्रेडिट खाएंगे? हमारा तो काम ही आवाज उठाना है। आवाज उठाएं, एक आवाज हमने उठाई, चीजें अच्छी हुई, बस उसी पे आनंद लीजिए, मिठाई खाइए, बांटिए आप लोग, और क्या करना है। पवन सिंह जी को बबीता मिश्रा ने बहुत भला बुरा भी कहा था, दीपक सिंह जी को भी, दीपक सिंह जी के लिए भी भला बुरा बोला था। हाँ लेकिन वो इंसान जब दीपक सिंह जी से मिलती हैं, हाँ फिर उनको एहसास हुआ होगा कि पवन सिंह जी कितने अच्छे हैं हाँ बिल्कुल। और दीपक सिंह जी कितने अच्छे हैं, क्योंकि लोग हाँ, दूर से तो कुछ भी बोल देते हैं। कुछ भी बोल देते हैं आपके इंसान। आपके बारे में भी बहुत बहुत भूला भरा कि आपने आज तक कोई भी केस हल नहीं किया है, नहीं नहीं, कैसे मैंने बोलते हैं? हर केस हल किया है मैंने उन्होंने तो कहा है डायरेक्ट नहीं किया है। अभी देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है। कल आप चाहे रोशन रूही और किरण के पास आप चले जाइए, बाइट लीजिए उनसे। परसों भी रोशन रूही हमारे घर आए हुए थे, दोनों में झगड़ा हुआ था, तो फिर समझा बुझा के फिर दोनों को भेजा। तो क्या हर चीज को मीडिया में लाऊं मैं? मेरा यही काम है कि हर चीज को मैं मीडिया में रखते रहूं। अब शिल्पी राज भी और उनसे भी कल मीटिंग होने वाली है। अब ठीक है, कोई भी केस सॉल्व करने में 10-15 दिन टाइम दीजिएगा। हम क्या, ऐसा ना हमारे पास सुख सुविधा है, ना हम आला अधिकारी हैं। हम अपने मुताबिक ही ना चीजों को हल करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, हम निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते हैं। आपका महिला विकास मंच का नाम बदल के झकास मंच किया गया था, वो उनके द्वारा झकास मंच आपको बोला जा रहा था। कैसे देखती है इन सब चीजों को? देखिए, दो फ्रस्ट्रेटेड लोग जो होते हैं ना, जो कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में, वो इसी तरह के दूसरे को ट्रोल करते हैं। कभी आपने देखा कि मैंने किसी को गलत कहा हो या किसी के लिए बुरा कहा हो? जो मेरा बुरा भी कहते हैं उसके लिए भी हम बुरा नहीं कहते हैं, कहते हैं चल भाई भला हो उसका। इसलिए कभी भी जीवन में आप अपने से कोई ऐसी गलती ना कीजिए जिससे आपको कल को शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, वो भी हमारा टीआरपी ही है। आइदर यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। आप लोग इग्नोर हमें कर ही नहीं सकते हैं। दोनों में एक चीज तो करना पड़ेगा भाई। अच्छा, ये चीज बताइए, पवन सिंह जी और ज्योति सिंह का जब से पिक्चर आया है, लोग कह रहे हैं कि कोई फेक तो फोटो नहीं है। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि ये चुनाव के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? एक बात बताइए, अगर 2 मिनट मान लें कि ये चुनाव के लिए ही है, तो एक चुनाव के बहाने एक परिवार खड़े हो गए साथ में, तो अच्छा है ना। अब भाई भाई सांसद बनेंगे, उनके जितने प्यार करने वाले लोग हैं, फैन एंड फॉलोअर्स हैं, आप हैं, हम हैं, बहनें हैं, साथ में बीवी भी खड़ी रहेगी इलेक्शन में, तो इसमें बुरा ही क्या है? इसको बुरा में हम ले क्यों रहे हैं? हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई पवन जी का एगो पोस्ट नहीं करेगा कि वो मिलियन में चला जाएगा। तो ठीक है, इस हिसाब से पवन भाई का नाम लेके कितनों की रोजी रोटी भी तो चल रही है ना। अच्छा, सोशल मीडिया पे लांछन लगाया जाता है पवन सिंह जी के ऊपर कि लड़कियों को यूज करते हैं। कल जो उन्होंने कदम उठाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। तो आप कैसे देखते हैं इन सब मामलों में जो लोग पवन सिंह जी पे तंज कसते हैं कि वो लड़कियों को यूज करते हैं, लेकिन आप कैसे देखती हैं इन सब मामलों को? भाई, लड़कियों को वो यूज करते हैं या लड़कियां उनको यूज करती हैं, ये तो सोचने की बात है। हम जब तक नहीं चाहेंगे, बीइंग अ महिला मैं बोल रही हूँ, मैं जब तक नहीं चाहूंगी मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और पवन जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी का रेप कर दे, है ना। ये सच्चाई है। पावर स्टार है ना जी भाई, जी जी। अपना गरिमा है। मैंने वो फोटो भी उनका देखा है, जब वो उस बच्ची को चेन पहना रहे हैं, तो इतना दूर पे ले जाके गाल के पास हाथ रोक ले रहे हैं अपना। बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। तो पहले क्या था, नहीं था। वक्त के साथ चीजें सुधरती हैं, और समाज को अगर सुधार हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ज्योति सिंह जी का एक स्टोरी कल मैंने देखा, थैंक यू बबीता मिश्रा जी, उन्होंने लिखा था। अच्छा, ये बताइए, बबीता मिश्रा जी को थैंक यू कहा, महिला विकास मंच को अभी तक थैंक यू कहा कि नहीं कहा? अरे कोई बात नहीं, बाय द वे वो उनकी दीदी हैं। दीदी हैं। पवन भाई बोल रहे हैं ना, बिना दीदी बिना दीदी। दीपक भाई बोल रहे हैं ना, ननद के कोई तारीफ कल का ही है आज तक देखला। ननद तैसी बदमाश बोल। तो हम तो ननद और है साली, तब फिर अब क्या होगा? तो भाई बहन की तो तारीफ कर रही हैं। हालांकि घंटों बात, ज्योति इस बात से इनकार नहीं कर सकती है, जितना ज्योति को समझाने का और आईना दिखाने का काम मैंने किया है, उतना किसी ने नहीं किया होगा फोन पे। और हमारी अरुणिमा जी ने घंटों बात की है। तो चलिए, ये उनका है, अपना मन मिलने की बात है। उनका मन बबीता से मिलता है तो बबीते से सही भाई। अब चीजें तो अच्छी हो रही हैं, और भगवान करे अच्छा हो। हम हैं ननद, तो ननद लोग तो भाई होती है बदमाश। चाहे कितना भी अच्छा कर ले भौजाई के लिए, कोई भौजाई को देखो तारीफ करते नहीं। तो वही होगा हाल मेरा। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि पवन सिंह जी के घर में ज्योति सिंह कब से रहना स्टार्ट करेंगे? अभी देखिए, मार्च में केस वेस जरा सा हो जाए,
मार्च में डेट है कोर्ट का, वो सब हो जाएगा, केस वेस एक बार उठ जाए तो वो सब चीजें भी हो जाएंगी धीरे धीरे। देखिए एक प्लेटफॉर्म पे दोनों आ गए हैं, ठीक है, अब ज्यादा हम लोग इस पे बात ना करें, अब दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे रहने दें, एक दूसरे को समझने दें, समझे तो बाबा, ना समझे तो बाबा, हमारा काम हुआ खत्म अच्छा, यहीं पे, महिला विकास मंच का काम खत्म हुआ। खत्म हो गया। और ये बताइए, जैसे कि चुनाव आने वाला है और भोजपुरी के पावर स्टार ने ऐलान भी कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ टिकट पक्का नहीं है अभी और जगह पक्का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा। हाँ, एकदम लड़ना चाहिए। एकदम पवन सिंह जी लड़ने का ठान लिए उन्होंने। बिल्कुल। और एक चीज कहा है कि इस बार चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो इस बार चुनाव में ज्योति सिंह जी चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे? वो तो उन्हीं से पूछिएगा जाके, हम कैसे बताएं ये बात, हम रहेंगे उनके साथ, ये हम अपनी गारंटी दे रहे आप रहेंगे? हैं, बहन रहेगी, हाँ। अच्छा, तो ये थी